कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। विकास और विनाश ये दोनों आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही हुआ करता है। और दूसरी बात ये है कि जीव का विकास बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी होता है। अबुद्धिपूर्वक का अर्थ ये है कि मन के अभाव में बुद्धि काम नहीं करती। इसका अर्थ मन के अभाव में भी बुद्धि रहती है। बुद्धि का अभाव नहीं होता, किंतु बुद्धि काम जो करती है वह मन के माध्यम से बुद्धि काम करती है। और मन का अभाव जब हो जाता है वह मन का दुरुपयोग करने से ही होता है। मन मिला है, बहुत बड़ा साधन मिला है, और उस साधन के माध्यम से उसका यदि सदुपयोग करते हैं तो विकास ही विकास है। और मन पुण्य कर्म के योग में मन मिला है, अथवा अतीत में जो कुछ भी पुरुषार्थ के माध्यम से पुण्य का अर्जन किया है, क्षोभम मिला है, मिलने के उपरांत भी यदि वह विषयों में उसका निरंतर मन जा रहा है, विषयों से आकर्षित हो रहा है जिसका मन, फिर उसका दुरुपयोग होना प्रारंभ होता है। और दुरुपयोग के माध्यम से असंगी अवस्था प्राप्त होती है। आप संगी हैं क्या? असंगी है? संगी है, लेकिन संगी होने के उपरांत भी मन संयत नहीं होता। बड़ी विचित्र दशा है। मन है, इसके उपरांत भी मन नहीं लग रहा है महाराज। एक और आ गई, मन लग नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ? मन का अभाव हुआ है क्या? मन का अभाव नहीं हुआ, किंतु मन नहीं लग रहा है। व्रत धारण करो, नियम आदि का पालन करो, महाराज मन बनाते हैं। अच्छा, अभी बना नहीं, मतलब बनाते का अर्थ क्या है? ये व्यवहारिक भाषा है। मन होते हुए भी मन बनाना पड़ता है। हम सोचते हैं, विचार करते हैं और परिवार वालों को पूछ लेते हैं, आदि आदि, ये सब सारे भाव होते हैं। जबकि मन के माध्यम से बहुत कुछ विकास, क्या पूरा का पूरा विकास मन के ऊपर ही निर्धारित है। और मन मिलने के उपरांत भी संयत, उस मन को संयत बनाना, इसके लिए भी मनुष्य पर्याय की ही बड़ी आवश्यकता होती है। जितने भी नारकी हैं और देव हैं वे सारे संगी हैं। मन उनके पास है और उस मन के माध्यम से सम्यक को उपलब्ध करने की क्षमता भी उसके अंदर है और प्राप्त भी कर लेते हैं। किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बावजूद भी, द्वादशांग के पाठी होने के बावजूद भी संयम की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि अप्रत्याख्यानावर्णी का वह तीव्र उदय पाया जाता है। तो वहां पर तो शुक्ल लेशा है महाराज, ठीक, लेशा रहने दो शुक्ल, किंतु संयम के योग्य जो परिणाम होना चाहिए उसके लिए वहां पर वह वातावरण नहीं है। कहाँ पर वातावरण है? मनुष्य गति में। और कहते हैं संयम धारण करो, देख लेंगे। किसको देख लेंगे?
देख लेंगे, अभी बहुत समय है महाराज। सागरोपम आयु नहीं होते हुए भी वह सोचता है कि बहुत अभी जीवन लंबा चौड़ा है, जो लंबा भी है और चौड़ा भी है। ठीक है, 100 साल की भी उम्र नहीं है, 60, 70, 75 साल के भीतर ही जो कुछ भी होना हो जाता है। इसके बाद भी उसकी जो परिकल्पना है वह अलग ही ढंग की होती है। मन का सदुपयोग करो। हमने शुरुआत में ही कहा कि मन के माध्यम से ही विकास और विनाश दोनों होते हैं, और एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो उसकी परिणति है, जीव की परिणति, वह अबुद्धि पूर्वक उसका विकास होता है। अभी तक जिसने एक बार भी त्रिस्पर्याय को प्राप्त नहीं किया। और त्रिस्पर्याय का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझाने की आवश्यकता है क्या? जिस कर्म के उदय से द्विंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त कर लेता है जीव, उसका नाम त्रसजीव बोलते हैं। और एक द्विंद्रिय से लेकर के संगी असंगी पंचेंद्रिय तक ये सारे त्रसजीव माने जाते हैं। किंतु ऐसे भी अनंतानंत इस संसार में जीव हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी त्रसपर्याय को प्राप्त नहीं किया, और प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसे भी जीव हैं। अथि अनंता जीवा जयहिन पत्तो तसान परिणामो भाव कलंक सुपूरा निवोद वासम न मुंचंती। निवोद वास को वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते नहीं वो। क्यों? इस प्रकार के संक्लेश परिणाम उसके अंदर प्रचुर मात्रा में है। वो हमेशा एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हुए वह अनंत काल से वही हैं और अनंत काल तक वहीं रहेंगे। उनका विकास संभव नहीं। किंतु कुछ ऐसे निवोदिया जीव हैं जो अभी तक नहीं निकले, किंतु निकलने की क्षमता उसके अंदर है और निकल जाते हैं। तो उनका जो विकास हुआ, उस निवोध राशि से, निवोध पर्याय से निकल करके त्रिस्पर्याय को प्राप्त करने की जो क्षमता उसके अंदर थी, वो उद्घाटित कैसे हुई? ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक विकास। उपदेश दे रहे हैं क्या उनके लिए? उपदेश होने के लिए कारण भी नहीं और मन भी नहीं ग्रहण करने के लिए। किंतु ये परिणमन है वस्तु का कि अंतर मुहूर्त में कषायों में तीव्रता और मंदता होती ही रहती है। तो कुछ ऐसे मंद कषाय का संयोग हुआ, उसके माध्यम से मनुष्य आयु का बंद हुआ, किया नहीं उसने। अबुद्धि पूर्वक ही बंद की व्यवस्था चलती है वहां पर, और मनुष्य आय का बंद करके वह मनुष्य बन सकता है, बनता है। बिना मन के विकास हुआ है। इसको बोलते अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि का अभाव है ऐसा नहीं, ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु हियोपादे को जानने की जो क्षमता है वह बिना मन के संभव नहीं है। और वहां से विकास हो करके सीधा वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता, अथवा एक इंद्रिय से द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, फिर संगी पंचेंद्रिय आदि प्राप्त हो जाता। तो इस प्रकार ऑटोमेटिक बिना पुरुषार्थ के भी विकास हुआ है, और विकास होने के उपरांत बुद्धिपूर्वक विनाश हो रहा है। मन को प्राप्त कर लिया, संगीपने को प्राप्त कर लिया, आगम तो पढ़ो है, अद्भुत है वस्तु का परिणमन है।
पूजपा स्वामी ने लिखा है कि सिद्धांत की बात कही जा रही है, ये एक संगी जीव है और जिसने पाप का अर्जन किया और उसके माध्यम से वह असंगी पर्याय को प्राप्त हुआ, संगी से असंगी बना। अब पुनः संगी बनने के लिए कितना समय लग सकता है? अंतर्मूर्त में भी वह पुनः संगी पर्याय को प्राप्त कर सकता है, और नहीं है तो मैक्सिमम काल कितना है? तो आचार्य कहते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक वह असंगी से असंगी, असंगी से असंगी पर्याय को प्राप्त कर रहा है। इसको बोलते हैं ज्ञान का दुरुपयोग। क्या ये ज्ञान का दुरुपयोग है? क्योंकि मन मिला था, हेयोपादेय वस्तु को जानने की क्षमता उसके अंदर है, मन के अंदर, और पुण्य कर्म के उदय से संगी पर्याय को प्राप्त किया, फिर बाद में संगी बनने के उपरांत उस ज्ञान का दुरुपयोग किया। इसी को प्रज्ञा का अपराध बोलते हैं। इसका पनिशमेंट असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक उसको मन नहीं मिलेगा। एक पुद्गल परावर्तन में असंख्यात 24 व्यतीत हो जाते हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन का जो काल है उसमें असंख्यात 24 ही हो रहे हैं, उससे ठीक दुगुना एक पुद्गल परावर्तन में, और ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक उसको संगीपना प्राप्त नहीं होगा। इसके उपरांत भी वैराग्य नहीं होता है। ये आगमकार कह रहे हैं, श्रद्धान करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। है? हमें ज्ञान है क्या पुद्गल परावर्तन कितना काल होता है, क्या होता है? ये सारा सारा विषय प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। असंख्यात को पकड़ने की क्षमता मत ज्ञान श्रुत ज्ञान में नहीं, उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। और असंख्यात को पकड़ने की क्षमता अवधि ज्ञान में है, किंतु अनंत को पकड़ने की क्षमता केवल ज्ञान में है। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन बहुत लंबा चौड़ा दीर्घ काल माना जाता है। इतने दीर्घ काल तक वह बिना मन के अनंत दुख का अनुभव किया, उसके बाद वह ऑटोमेटिक संगी पर्याय को प्राप्त कर सकता है। तो किसका परिणाम है ये? पाप का जो बंद होता है वह अपने आप नहीं होता, ये ध्यान रखो। अपने आप नहीं होता। अपने आप जो हो रहा है वह अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, किंतु बुद्धि पूर्वक जो पाप का बंद होता है वह किसके द्वारा? बोलो ये सुनो तो, मन के द्वारा होते हुए भी मुक्त होने वाले मुक्त हो रहे हैं। पाप का बंद किस कारण से हो रहा है इसको बताना है आपको। ये परिणाम तो है। ये परिणाम क्यों हो रहे हैं? तो क्या उत्तर है? बाकी सब पे वो आसक्ति क्यों? वस्तुतः ये इच्छा क्यों होती है? इसके लिए कारण क्या है? वस्तुतः बंध के लिए कारण संयोग है, ये बताना चाहिए आपको। बिना संयोग के बंध नहीं हो सकता। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध, जिस प्रकार ये व्याख्यान किया है, परमाणु में स्निग्धत्व गुण भी विद्यमान है और रूक्षत्व गुण भी उसमें विद्यमान है, और उसके कारण बंध होता है। ये कहा उसी प्रकार जीव में रागादिक भाव होते हैं,
उस रागादिक भाव के कारण बंध होता है, और बंध जो होता है संयोग के कारण होता है। और राग भी जो होता है वह अकेले में नहीं होता है, ध्यान रखो। किसके साथ राग करोगे आप? जहां संयोग है वही राग है। इसलिए वो संयोग के कारण अनेक प्रकार का दुख का अनुभव करना पड़ता है संसारी प्राणी को। आप लोग सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, इसके बाद भी संयोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है। पाठ करने मात्र से थोड़ी होने वाला है। पाठ करते चले जाते हैं और सपाट होता चला जाता है वो है। संयोग तो दुख बनेक भेदम कहा। अनंत दुख का अनुभव जो कर रहा है संसारी प्राणी, वह किसके कारण? संयोग तो। और संयोग किसके कारण होता है? राग के कारण होता है। इसलिए विषयानुराग से हमेशा आपको ऊपर उठना चाहिए। धर्मानुराग के चक्कर में विषयानुराग भी हो सकता है। ये चर्चा कल मध्याह्न में चली थी। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा था धर्मानुराग करो, यानी धर्म के प्रति अनुराग होना चाहिए। और धर्म के प्रति अनुराग का अर्थ जो धर्मात्मा है उसके प्रति अनुराग होता है, क्योंकि धर्म के बिना धर्मात्मा संभव नहीं। न धर्मो धार्मिक बिना कहा। धर्मात्मा के बिना धर्म कहाँ ढूंढेंगे आप? तो धर्मात्मा के प्रति अनुराग होना चाहिए, प्रमोदभाव होना चाहिए। किंतु उसमें यदि लगाव हो गया तो बस फिर वह स्नेह चालू हो जाता है। फिर उसके माध्यम से संयोग प्रगाढ़ होता चला जाता है। ये संबंध ठीक नहीं है। और संबंध में वह संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है। सोचो, विचार करो। एक का संबंध कर दिया और बस खुश है वो, टेंशन फ्री हो गया महाराज, ऐसा वो बोलता है। तनाव मुक्त हो गया, मतलब एक को तनाव में तनाव दे दिया, एक के लिए एक को संसार में प्रवेश कराया और वह आनंद का अनुभव करता है। इसी का नाम संयोग के कारण दुख होता है और उसको संसार में प्रवेश कराया अर्थात संबंध कर दिया। तो संबंध वस्तुतः सुख के लिए कारण है क्या दुख के लिए कारण है? इसको सोचने की आवश्यकता है। अभी तक सोच नहीं पाए आप लोग है? अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए भी यह संयोग, यह आनंद के लिए कारण है क्या दुख के लिए कारण है? इसका अभी तक जो है ना निष्कर्ष निकाल नहीं पाए आप। शारीरिक और मानसिक जो सुख है वह सुख नहीं सुखाभास है, ऐसा उस श्लोक में कहा है। यदि आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो मन से, वचन से, काय से संयोग को समाप्त करो। परिवर्जनीय असौ संयोग, ऐसा कहा। यह संयोग छोड़ने योग्य है, छोड़ना चाहिए। किसको? जिसको आत्मिक सुख प्राप्त करना है उसको ये संयोग दूरतः छोड़ देना चाहिए। और संयोग के कारण ही दुख होता है, और संयोग जो प्राप्त करता है वह राग के कारण होता है। बिना राग के संबंध, संयोग, संबंध संभव ही नहीं। राग हुआ नहीं बस बंद होगा। इसी का नाम संयोग है। ये उपदेश सुनते हुए भी अपना कोई संबंध, पुनः अपना कह रहा है वो, ये उपदेश सुनते हुए भी सबके प्रति सामान्य और अपना अर्थात अपना संबंध आ गया तो उसके प्रति विशेष, यही संसार के लिए कारण है।
जहां विशेष आ गया तो बस मेरा तेरा ये जो संबंध है ये ज्ञान का संबंध नहीं, ये राग का संबंध माना जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान कभी भी बंध के लिए कारण नहीं, राग बंध के लिए कारण है। और वह विशेष रूप से संसार के लिए जो कारण होता है वह विषयानुराग माना जाता है। विषयानुराग परसेंटेज में कितना कम हो रहा है ये कम से कम देखो तो सही है। बीपी तो नाप लेते हैं, हा? राग को नापो, है? राग बढ़ रहा है, हाय क्या लो, राग कम हो रहा है तो बहुत अच्छा है। बीपी लो हो चाहे हाई हो वो हानिकारक है, किंतु राग यदि मान लो लो हो रहा है तो उसका विकास हो रहा है। कौन सा राग? विषयानुराग। और विषयानुराग के कारण ही संबंध होता है, धर्मानुराग के कारण कभी भी संसार के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। उपदेश देने वाले उपदेश दे रहे हैं सभा के लिए, किंतु सभा के प्रति अनुराग तो है, धर्मानुराग, किंतु व्यक्ति विशेष के प्रति उनका कोई राग नहीं रहा। यदि व्यक्ति विशेष के प्रति राग हो जाएगा तो फिर वह ठीक, विषयानुराग ठीक नहीं। हाँ, धर्मानुराग में भी सामान्य और विशेष हो सकता है, होता है। गुणेषु प्रमोदम ऐसा कहा, जो गुणों में अधिकता रखता है उसको देख करके मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है कि अच्छा है, इसका धार्मिक क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। उसके प्रति विशेष रूप से तत्व चर्चा आदि करने की एक इच्छा जागृत होती है, क्योंकि उसके माध्यम से तत्व चिंतन बढ़ता चला जाता है। तत्व चिंतन के माध्यम से कभी भी बंध नहीं होता, बंध से मुक्ति मिलती है। तो आपको राग करना है क्या तत्व चिंतन करना है? द्रव्य का चिंतन करो, ये द्रव्य नहीं, द्रव्य अर्थात धन, धन के अर्जन के लिए इन प्रकार से वह निरंतर चिंतन मग्न है। किंतु आचार्य कहते हैं द्रव्य अर्थात वस्तु, वस्तु के स्वरूप के बारे में चिंतन करो तो संबंध टूट सकता है। संबंध को तोड़ना चाहो तो तत्व चिंतन होना चाहिए, और तत्व चिंतन में मन इसका कम लगता है और बस सांसारिक कार्यक्रमों को लेकर के उसका इतना जीवन भर व्यतीत कर लेता है, इसके उपरांत में उसको वही अच्छा लगता है। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति, जो जिसमें रममान है उसको छोड़ करके अन्यत्र उसका मन नहीं लगता। मोबाइल देख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको ख्याल ही नहीं, बस वो उसमें रम गया है। अन्यत्र स न गच्छति, घंटों उसमें उसका समय व्यतीत हो रहा है और राग में ही उसका समय व्यतीत हो रहा है। और जितने काल तक, दीर्घ काल तक उसमें अपना उपयोग बनाए रखता है उस राग में, वह निरंतर वह कर्म का बंध करता ही चला जाता है। ये बताने के बाद भी उससे हटता नहीं। वो महाराज उपदेश दे दो, 6 महीने होने जा रहे हैं, ध्यान रखो, लेकिन मोबाइल छूटा है किसी का? किसी का नहीं छूटा होगा मेरे ख्याल से। एक व्यक्ति भी एक्सेप्शन में नहीं आ सकता। व्रती हो तो हम मान लेंगे,
लेकिन उसमें भी ओम शांति है। हाँ, बहुत कठिन है ये। अब व्रती होने के उपरांत कोई व्यापार तो करना नहीं, उसके बाद हलो हलो का क्या मतलब निकलता है? किसके साथ संबंध रखना चाह रहे हैं आप? एक व्रती व्रती के साथ संबंध रखे, तत्व चिंतन करे ना, लेकिन करने नहीं देता वो मन आपे में नहीं है तो मेरे वश में कैसा आ सकता? आपका मन नहीं आ सकता। इसलिए संयोग के माध्यम से दुख उत्पन्न होता है, ये मेन कारण है। आसक्ति जो बढ़ रही है वह संयोग के कारण है। इसलिए असौ संयोग त्रिधा परिवर्जनीय, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, नवकोटि पूर्वक ये संयोग को छोड़ो, ये कहा जा रहा है आगम में। उसको कोई सुन ही नहीं रहा है। घंटा आध घंटा सुन लेते हैं और पुनः उसी में उस संबंध के साथ चलते हैं। आपका संबंध टूट नहीं रहा। महाराज हम जा रहे हैं, कहाँ? जहां से आए थे वहां। जहां से आए थे गाड़ी रिवर्स है, वहां क्यों? वही संबंध है हमारा। जहां संबंध है वहीं जाता है, जहां संबंध नहीं वहां जाता नहीं, भूल करके भी। सोचो, विचार करो। जहां से आता है वहीं जाएगा, उसी कॉलोनी में जाएगा और उसी घर में जाएगा। वो अपना कोई क्या बोलते हैं कजन है तो नहीं, उधर नहीं। एक दीवार उस तरफ है, वो हम इस तरफ है ना, इतना हमें ध्यान है। कहां पर प्रवेश करना, प्रवेश द्वार आपको ध्यान है। इसको बोलते हैं संयोग। चेतना, चेतनात्मक जो पदार्थ है उसके साथ संबंध जोड़ देता है। सुनो, संबंध जोड़ देता है। असंगी अवस्था में जो संबंध है वो एक खास संबंध नहीं। खास से यदि संबंध है तो मन के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। असंगी एक दूसरे से परिचय को प्राप्त कर सकता है? क्यों नहीं? अब एक इंद्रिय है, उसके लिए जगत शून्य है, क्योंकि आंखें ने किसको देखें? उसको अंधेरे का डर नहीं है, क्योंकि आंखें नहीं उसके पास। अंधकार का डर उसको कहां आएगा? मुझे बताओ आप। आंख हो तो आंखें नहीं है, कान ही नहीं है, तो प्रशंसात्मक शब्द और निंदापरक शब्द सुनने के लिए कान भी तो चाहिए, उसके पास है ही नहीं। ये मन के माध्यम से ये संबंध इतना भयंकर संबंध है इसका, यही अधोगति के पात्र के लिए कारण बनता है। एक इंद्रिय मन मर करके कभी नरक नहीं जा सकता, और एक इंद्रिय मर करके कभी देव पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। एक इंद्रिय मर करके वह तिर्यंच गति अथवा मनुष्य गति को प्राप्त करता है। वह अबुद्धि पूर्वक विकास हो रहा है, अबुद्धि पूर्वक ही विनाश भी हो सकता है, होता है। और बुद्धि पूर्वक जो विकास और विनाश जो होता है वह संगी पंचेंद्रिय में ही संभव है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की क्षमता असंगी में नहीं, ये ध्यान रखो। यह भी एक सिद्धांत पढ़ने को मिलता है कि त्रस पर्याय का काल कितना है? अधिकतम काल लगभग 2000 सागर प्रमाण है।
लगभग इसलिए कह रहा हूं कुछ अधिक भी है किसी विवक्षा से। अब सोचो ये त्रिस्पर्धाएं अंतिम है, क्या है, किसको ज्ञात है? और 2000 सागर व्यतीत होने के उपरांत उसको नियामक रूप से स्थावर पर्याय को प्राप्त करना ही पड़ेगा, भले अंतर्मुठ के लिए करे वो। और जाना चाहो तो आपकी इच्छा, काल अनंत निगोद मझार, जाना पड़ेगा उसको। इसलिए त्रिस्पर्याय पूर्ण होने के पहले चेत जाओ। 2000 सागर व्यतीत होने के पूर्व में वह पुरुषार्थ के माध्यम से मुक्त हो सकता है। हाँ, यदि वह सादी मिथ्या दृष्टि है तो 2000 सागर क्यों? वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक उसका काल माना जाता है संसार का। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिस्पर्याय की आवश्यकता है। और इस त्रिस्पर्याय को चिंतामणि की उपमा दी है ना। हाँ, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी, ऐसा कुछ आता है। तो त्रिस्पर्याय प्राप्त किए, ये चिंतामणि नहीं है क्या? फिर कौन सी चिंता लगी है तुम्हें? चिंतामणि मिल गई और फिर भी चिंता, फिर भी आकुलता। इसका सदुपयोग, क्योंकि दुरुपयोग करने से असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक उसको मन मिलेगा ही नहीं। अधिकतम काल की बात करी है पूज्यपाद स्वामी ने। सोचो, असंगी से असंगी, असंगी से असंगी, इतनी दीर्घ काल तक उसको दंड मिल रहा है। किसने दंड दिया? स्वयं ने ही दंड दिया अपनी आत्मा को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुरुपयोग जो करेगा, क्योंकि वस्तुतः दुरुपयोग संगी पंचेंद्रिय के द्वारा ज्यादा होता है। हाँ, बहुत अच्छा ये विषय आपने रखा है। आपके निमित्त से ये चर्चा और विस्तार को प्राप्त होगी कि इंद्रियों का जो दुरुपयोग कर रहा है वह भी मन के कारण ही कर रहा है, संगी पंचेंद्रिय। क्योंकि मन में पहले इच्छा होती है अमुक वस्तु को देखूं, ये मन की इच्छा है, और उसकी पूर्ति के लिए वह आंख खोल देता है। चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग क्या? आंखें मिली हैं, चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग, घंटों वह राग का दृश्य देख रहा है। क्या समझ रहे हो? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये आंख का दुरुपयोग है, ये ध्यान रखो। आंखों के माध्यम से भगवान का दर्शन करे, इन आंखों के माध्यम से जिनवाणी पढ़े तो सदुपयोग माना जाएगा। और दुरुपयोग क्यों हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? आंखों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा, ये ध्यान रखो। आंखें जो खुलती है उसके लिए संकेत कौन देता है? मन देता है, अर्थात उपयोग ज्ञान ही देता है। आंखें खोल दे, हाँ, मन ही कह रहा है मोबाइल ऑन कर ले, हैं? कौन कह रहा है? संकेत कौन दे रहा है? आदेश कौन दे रहा है? वह अपना मन ही देता है। इसलिए इसको दुरुपयोग बोलते। घंटों वह व्यतीत कर देता राग के दृश्य को देखने में, और उन घंटों समय व्यतीत हुआ है वह निरंतर पाप कर्म के बंध में ही व्यतीत हुआ है। और इतना सरल व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है आगम के आधार से, फिर भी यदि मान लो बात समझ में नहीं आती है तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो नहीं समझा सकेंगे तुम्हें। मैं कहाँ समझा सकता हूँ? भगवान से बड़ा थोड़ी हुआ मैं।
मैं समझा दूं। जिसको समझ में नहीं, असंगी को समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, आप असंगी है क्या संगी है? और संगी है, फिर भी वह सुन नहीं रहा, फिर भी अमल नहीं कर रहा है। मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी की ऊपर भी श्रद्धा नहीं है क्या? महाराज श्रद्धान तो है, खाली श्रद्धान होने से का होत है? श्रद्धान तो ठीक है, उसका निषेध नहीं, वह भी बहुत दुर्लभ वस्तु है, किंतु वह श्रद्धान छूट भी तो सकता है राग के कारण। अतिरेक, राग यदि अतिरेक होगा तो निश्चित रूप से प्राप्त सम्यक दर्शन भी समाप्त हो जाएगा। आपके द्वारा ही, आपने पुरुषार्थ के द्वारा सम्यक दर्शन को उपलब्ध किया है और आपके द्वारा ही वह उसका विनाश हुआ है। अंतर अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन यदि छूटता है, किसके द्वारा छूट रहा है? मन के द्वारा ही छूट रहा है। हाँ, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान करने की क्षमता इस मन के अंदर आई है, इसके बाद भी उसका यदि दुरुपयोग करेगा तो इसी को प्रज्ञापराध माना है। ये प्रज्ञा का अपराध है, दुरुपयोग किया। अब जाओ आप, कौन दंड दे रहा है तुम्हें? तुम्हारे परिणाम के द्वारा ही तुम्हें दंड मिल रहा है। स्वयं ही आत्मा अपने ही द्वारा अपने आप का हनन कर रहा है। ये ध्यान रखो, ये आत्मघात मानते हैं इसको। आत्मघात नहीं हो रहा है क्या? राग के माध्यम से आत्मा का घात, आत्मा की हिंसा होती है, क्योंकि राग को ही हिंसा कहा है। तो उस राग के माध्यम से दूसरे की हिंसा हो अथवा न हो, उस राग के माध्यम से अपने आत्मा का ही घात, आत्मा की हिंसा होती है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वाक्य हैं। इसके बाद भी वह अद्भुत परिणमन है कि वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वह पसीस नहीं रहा है, उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं रही। जो संवेदन शून्य होता है उसके लिए उपदेश लागू नहीं हो सकता, ये लिख करके रखो। इसलिए महाराज आप ही कह रहे हैं तो हम अब क्या करें? बहुत परेशान हो रहे हैं। आप परेशान क्यों होते हो? परसेंटेज के रूप में निरंतर राग को कम करने का पुरुषार्थ करो। पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन राग को बढ़ाना नहीं चाहिए। बड़ा हुआ राग कल आया था, हाँ आया था, हाँ। और एक पुरुष है, उसके अंदर भी यदि बड़ा हुआ राग आएगा तो वह भी उसी पर्याय को प्राप्त करेगा जिसकी चर्चा कल चल रही थी। पता नहीं इसी ढंग से मैं पुरुष हूं। अच्छा पुरुष हूं तो हूं क्यों कह रहे हो? पुरुषत्व का सही उपयोग करो ना, मोक्ष पुरुषार्थ करो, तब तो पुरुषत्व की महिमा है। मोक्ष पुरुषार्थ तो करो नहीं, अर्थ पुरुषार्थ में उलझता चला जा रहा है, फिर पुरुषत्व समाप्त होगा, फिर अन्य परिणाम उसको प्राप्त होगी। जब सिद्धांत को पढ़ते हैं तो आंखें मिच जाती है। तो क्या रूप है ये? इसके बाद भी संसार से भीति नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं संयोग को स्वप्न में भी याद नहीं करना चाहिए। मन से, वचन से, काय से त्रिधा असौ संयोग परिवर्जनीय। क्यों? संयोग तो दुख मनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी। जन्म अर्थात संसार रूपी वन में शरीरी अर्थात जीव वह अनेक प्रकार का दुख का अनुभव कर रहा है। किसके कारण? संयोग के कारण।
संयोग नहीं है तो आसक्ति भी नहीं रहेगी। हाँ, संयोग को भूलना कठिन है। सबको भूल रहा है, किंतु जिसके साथ संबंध है उसको भूल नहीं पा रहा है। बड़ी कठिनाई है ये। हाँ, सबसे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, किंतु जिसके साथ है वही अपना है। या अपना भाई है, या बहन है, या पुत्र है, या पत्नी है, या पति है। ये सब जितने भी नाते रिश्ते, वो रिश्ता ही चला जाता है, रिस रहा है वो। हाँ, रिश्ता। ये क्या रिलेशन है? यही बंद के लिए कारण ऐसा का। और संयोग जो होता है वह अकेले में नहीं होता, दो में, मिनिमम दो के साथ संबंध। एक देव के पीछे 32 देवांगनाओं का संबंध है मिनिमम, और मैक्सिमम तो फिर तो करोड़ों में है। और फिर बाद में विक्रिया कर ले तो ओम शांति, फिर तो अनगिनत है। क्या संबंध है? ये सब राग का संबंध है, ये सब राग का संबंध। इसलिए भूल करके भी विषयानुराग नहीं करना चाहिए। भगवान आंख में लो। हाँ, भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे मुझे मत देखो, राग को मत देखो, ये कहा है। मुझे क्यों देखते हो? मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, मेरी आज्ञा है तो राग की ओर मत दृष्टि रखो, तो मेरा दर्शन हो जाएगा तुम्हें। वस्तुतः सही भगवान का दर्शन करना चाहो तो राग को समाप्त करो ना, अच्छे ढंग से वीतराग छवि का दर्शन हो सकता है। लेकिन पैरेलल संभव नहीं है, ध्यान रखो। हम राग का भी दर्शन कर लें और वीतरागता का भी दर्शन कर लें, ऐसा संभव नहीं। कोई एक होगा, या तो वीतरागता या तो राग। भगवान ने क्या कहा है? दर्शन करो ऐसा कहा, लेकिन किसका दर्शन तुम कर रहे हो? उसको बंद कर दो। मोबाइल बंद करो, फिर दर्शन करो। और दर्शन करने के उपरांत पुनः राग के संस्कार समाप्त हुए नहीं, इसलिए बार बार पुनः, मतलब भगवान की छवि का दर्शन तुमने किया है, उसमें जो परिणामों में उज्ज्वलता आई थी वो एक क्षण में डिलीट क्यों हो रही है? ये राग का संस्कार, इस पर वीतरागता के संस्कार एक क्षण में समाप्त हो सकते हैं। इसलिए मोबाइल, ये राग आग दहे सदा, ये मोबाइल ये आग उगल रहा है बंधुओं, ध्यान तो रखो। कम से कम कहा जा रहा है तो उसको कम से कम अनुपात से कम तो करो, नहीं है तो आशा अनंत होती चली जाएगी और वह सम्यक दर्शन एक क्षण में समाप्त हो जाएगा और अनंतानुबंधी का उदय आएगा। वह अनंत संसार के लिए कारण सिद्ध होगा। इसलिए 9:30 बज गया है। बिना गाथा के माध्यम से, गाथा का जो भाव है बहुत, इसमें अनंत अर्थ गर्भित है, चिंतन करने वाला चाहिए। ये 2 लाइन की गाथा है, 4 लाइन की टीका है, और खोलना चाहो तो महीनों लग सकते हैं। चिंतन और चिंतन इस प्रकार की क्षमता आपके अंदर है, और मान लो संयोग से आपको क्षोभम प्राप्त है तो उसका निरंतर उपयोग करो। राग भूल जाओगे तुम, लेकिन नहीं होता। क्षोभम रहते हुए भी वह साइड में रह जाता है और गियर लाइन, बाईपास, यही है वो। बाईपास के बिना आपका टाइम पास होता ही नहीं है। क्या लिख रहे हैं आप? है?
टाइम पास करना हो तो बाईपास, बाईपास का अर्थात भगवान को भूल जाओ और बस व्यक्ताओं में अनंत काल व्यतीत हुआ है, सतकथा की बात करो, नहीं होता वो, उसमें उपयोग लगता नहीं महाराज। लगता कैसे, कैसे लगेगा? जो अनंतकालीन राग के जो संस्कार है, वो संस्कार के कारण ही आपका मन धर्म में नहीं लग रहा है। धर्म में मन लगाना चाहो तो निरंतर जो है ना अच्छे व्यक्तियों के साथ संबंध रखो। संबंध का अर्थ वहाँ पर स्नेह नहीं है। हाँ, तत्व चिंतन करना चाहो, मनन करना चाहो तो मिल करके स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के माध्यम से जो बात समझ में आती है उन बच्चों को भी समझाने का पुरुषार्थ करो। और पालक ही समझ में नहीं आ रहा है, पालक को, पालक की सब्जी नहीं, पालक जो पालन करता है परिवार का, उस पालक को ही समझ में नहीं आ रहा है तो पर बालक को कैसे आएगा? लेकिन यदि उपादान है तो बालक को समझ में बात आ सकती है। 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत भी आंखें खुल जाती हैं। और हाँ, ये उसकी कुशलता है, मतलब माँ की। मान लो बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में लड्डू दे दो, फिर भी ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मोबाइल नहीं लेना भूल करके भी। हाँ, वो ठीक नहीं। हाँ, लड्डू ठीक है और धार्मिक संस्कार यदि है उसके बढ़ेंगे तो वह निर्वाण लाडू चढ़ाएगा, ये ध्यान रखो। नहीं है तो वो मोबाइल चढ़ाएगा। समस्या ये है, थोड़ा सोच समझ करके संस्कार तो दो बच्चों के लिए। उस बच्चे के हाथ में लाडू दे दो, हम दोनों हाथ से आशीर्वाद देते। लेकिन भूल करके भी मोबाइल उसके हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था से ही उसके राग की ओर दृष्टि चली जाएगी। तो आपने कौन सा हित किया है बच्चे के प्रति? बच्चे का हित तो करो, अहित मत करो। लेकिन वही व्यक्ति हित कर सकता है जो स्वयं का भी हित चाहता है। जो अपना हित नहीं चाहता वह दूसरे का कभी भी हित नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। आपका समय हो गया है, इसलिए हमारा इतना ही कहना था एक श्लोक के माध्यम से कि यदि आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहो तो संयोग को साइड में रखो, कि वही जो है दुख के लिए कारण है, ऐसा आगम का वचन है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वाबंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।